सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में भाई मैं एक कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी अभी। उसी का एक ये पार्ट टू रहेगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा उस कम्युनिटी के बारे में, उस कम्युनिटी के पर्पस के बारे में, उस कम्युनिटी के विजन के बारे में, और किस स्टेज में है करंटली वो कम्युनिटी, और आगे चल के उसकी क्या सिचुएशन होगी वो सब डिस्कस करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अनमेरिड मेंस के बारे में। ये अभी एक ग्रुप है, ऑनलाइन ग्रुप है। फिजिकल इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है अभी। जस्ट अभी हम लोगों ने ये लॉन्च किया है कुछ दिन पहले। और मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा जानना हो, थोड़ा एक ओवरव्यू चाहिए आपको इस एसोसिएशन के बारे में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा चीज़ों को। तो इस कम्युनिटी का जो पर्पस है वो यही है कि उन मेंस को सपोर्ट करना, उन मेंस को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट देना, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना उनके लिए जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो थ्रू आउट दी लाइफ अपना अनमेरिड रहने वाले हैं। और आज के टाइम में जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि आगे चल के इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। और जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, सिंगल मेंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वुमेंस को तो सपोर्ट मिल जाता है सोसाइटी में कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो सिंगल मैन होता है वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है। जिसने शादी नहीं की है वो भी, और जो डाइवोर्सी है वो भी। तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये कम्युनिटी है, ये एसोसिएशन है। और ये हर पॉसिबल वे में सिंगल मेंस की हेल्प करेगा। चाहे वो मतलब इस कम्युनिटी का ऑनलाइन ही हिस्सा हो या फिर ऑफलाइन हिस्सा हो, किसी भी वे में हिस्सा हो, लेकिन उनको हर वे में सपोर्ट करेगी ये कम्युनिटी। ये कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि मैं चलाऊंगा और बाकी लोग इसका हिस्सा होंगे। ये कम्युनिटी को चलाएंगे भी वही लोग जो इस कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हो इट विल बी फॉर द मैंस एंड बाय द मैंस। सो रिसेंटली मैंने ये हम लोगों ने ये कम्युनिटी एस्टेब्लिश की है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ अनमेरिड मेंस। और अभी सिर्फ एक ये टेलीग्राम ग्रुप ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जिन लोगों ने डिसाइड किया है, जिन लोगों ने डिसीज़न लिया है थ्रू आउट द लाइफ अनमेरिड रहने का, उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये रियलाइज़ होता है आज के टाइम में, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मैं अपने आसपास ही देखता हूँ और अपने रिश्तेदारी वगैरह में देखता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ। तो आज के टाइम में ऐसे कई लोग हैं, कई मैन हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अकेले हैं, मतलब अपने फैमिली में। तो फिर घर से तो प्रेशर आता है शादी करने का, लेकिन वो अकेले पड़ जाते हैं, उस चीज़ को उतना अच्छे से अपोज नहीं कर पाते, राइट। और कहीं ना कहीं उनको ये भी महसूस होता है अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और मुश्किल दिनों में या फिर बुढ़ापे में कि कैसे रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये एसोसिएशन का को एस्टेब्लिश किया है। और उन अनमेरिड मेंस का एक तरीके से सहारा बनने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि उन सारे मेंस को पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की जाए, आपस में उन लोगों का एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो पहले, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बने और आपस में एक दूसरे पे थोड़ा रिलाई कर सके, थोड़ा मतलब डिपेंड हो सके एक दूसरे पे, एक दूसरे का सहारा बन सके, राइट। तो बेसिकली उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे पहले आना पड़ेगा। तो उसी को उसी प्लेटफॉर्म को सोचते हुए मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप को इस्टेब्लिश किया है। तो अभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया इस कम्युनिटी से कनेक्ट होना। अभी सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी मैंने इसकी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, काफ़ी लोगों ने लाइक किया है वीडियो को और कम्युनिटी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंस अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो अभी मैं थोड़ा इस कम्युनिटी को होने देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इसको अगले लेवल पे लेके जाएंगे। तो उस चीज़ को से मतलब उस टाइप से चीज़ों को मैंने प्लान कर रखा है थोड़ा। इस कम्युनिटी को लेके मेरा एक विज़न है, काफ़ी लॉन्ग टर्म विज़न है इस कम्युनिटी को लेके मेरा। और
लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होंगी, वैसे वैसे ही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी इस कम्युनिटी की। तो ये एक चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा विजन के बारे में बताना चाहूँगा इस कम्युनिटी के। तो करेंटली ये स्टार्टिंग फेज़ में ही है, अभी उतना रीच नहीं है इस कम्युनिटी का इंडिया में। तो अभी मैं चाहूँगा कि पहले इस कम्युनिटी का ऑल ओवर द इंडिया एक रीच हो, राइट। लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जिसका वो हिस्सा बन सकते हैं, जिस पे वो मतलब एक तरीके से रिलाई कर सकते हैं, जिस पे वो विश्वास कर सकते हैं कि वो उनका सहारा बनेगी कम्युनिटी उनके मुश्किल दिनों में, अगर उन्होंने शादी नहीं की तो। मतलब जो अभी करंट गोल है इस कम्युनिटी का, वो यही है कि इसकी रीच पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लोगों को इसके बारे में पता लगे। एक बार ये चीज़ हो जाती है और एक बार सफिशिएंट नंबर ऑफ़ लोग जॉइन कर लेंगे इस कम्युनिटी को, उसके बाद फिर इसका जो अगला गोल रहेगा वो यही रहेगा कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाए। इस कम्युनिटी में मतलब जो लीडरशिप वाला रोल होगा, जो लीडरशिप वाला स्ट्रक्चर होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि कैसे लोगों को बोर्ड ऑफ मेंबर्स में लाया जाएगा, कौन लोग इस कम्युनिटी से जुड़े डिसीजन लेंगे, है ना। तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। एक बार वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर उस स्ट्रक्चर में लोगों की फिलिंग की जाएगी, रिक्रूटमेंट किया जाएगा उन पोजीशंस पे जो कि इस कम्युनिटी में से ही होगा। और रिक्रूटमेंट जो होगा वो वोटिंग के थ्रू होगा, राइट। तो इस तरीके से इस कम्युनिटी का एक तरीके से आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार होगा, और फिर आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही। तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस कम्युनिटी को फिज़िकल फॉर्म में लाया जाएगा। अभी क्या है, ये पूरा सोशल मीडिया फॉर्म तक सीमित रहेगी ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को सिर्फ ऑनलाइन ही ना रखा जाए, इस चीज़ को ऑफलाइन मतलब फिज़िकल वे में इस्टेब्लिश किया जाए, एक कैंपस तैयार किया जाए। एक नहीं, मतलब कई कैंपस हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो एक कैंपस से ही करना पड़ेगा। तो एक कैंपस तैयार करा जाए जहाँ पर जो कि ओल्ड एज में मेंस अपना के रह सकते हैं, या फिर बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, घूमने फिरने आ सकते हैं, मतलब उस टाइप से एक जगह होना चाहिए। तो उसके लिए काम शुरू करेंगे, और एक बार वो हो जाता है तो उस फिज़िकल कैंपस को कई जगह पे हम बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वैसे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी इस कम्युनिटी की। क्योंकि देखो जो हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में मैरिजेस का जो रेट है वो काफ़ी गिरने वाला है, बहुत कम ही लोग शादी करेंगे आने वाले टाइम में, और जो करेंगे भी वो मतलब डाइवोर्सेस रेट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो सिंगल मेंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। इंडिया में अभी ये स्टार्टिंग फेज़ में है, लेकिन आप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखोगे, जैसे कि चाइना और अमेरिका, रशिया वगैरह में, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा देख के। जैसे अमेरिका में 60% है डाइवोर्स रेट, मतलब जितनी शादियाँ होती है उसमें से 60% टूट जाती है, राइट, कुछ ही सालों में। और शादी करते भी कम ही लोग हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इसलिए आप देखोगे कि सिंगल पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। इसी तरीके से इंडिया में भी मेरे को लगता है आगे चल के यही फ्यूचर होने वाला है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पासपोर्ट में एक चेंज किया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो चेंज है क्या, मतलब मैंने भी ऑनलाइन ही पढ़ा था इस चीज़ को। तो पहले क्या होता था कि आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको उसमें अपना पेरेंट्स के नेम भी देने होते थे, राइट, मदर और फादर के नेम देने होते थे। अब उस चीज़ में उन्होंने चेंज कर दिया है, अब उसमें आप सिर्फ सिंगल पेरेंट का नाम दे सकते हो, मतलब एक ही पेरेंट का नाम दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स का नाम, सिर्फ मदर और फादर दोनों के नाम देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट को पता है ये चीज़ कि सिंगल पेरेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, राइट। तभी तो उन्होंने ये चेंज किया। तो चीज़ें किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं आज के टाइम में। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सिंगल मेंस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि उनको हर मुश्किल में उनका साथ दे, और उनको अकेलापन महसूस ना हो, और वो अपने इस डिसीज़न को रिग्रेट ना करें कि उन्होंने शादी नहीं की। तो उन सब चीज़ का उसका ख्याल रखें, तो उसके लिए ये कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। यही इस कम्युनिटी का सोल पर्पस है, इसके अलावा इस कम्युनिटी का कोई पर्पस नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इस कम्युनिटी से पैसा कमाना है या फिर कुछ पावर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस कम्युनिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि उन मेंस के लिए, सिंगल मेंस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करा जाए और सोसाइटी का थोड़ा सा भला किया जाए इस चीज़ से। तो ये एक विज़न है कम्युनिटी को लेके। अभी मैंने एक ही वीडियो डाला है जिसमें कि मैंने बताया था इस कम्युनिटी के बारे में। उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे को और कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अब कम्युनिटी को ज्वाइन करना। आप भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब अभी सिर्फ एक ये टेलीग्राम ग्रुप ही है, लेकिन आगे चीज़ों को और बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा मैं बस ये चाहता हूँ कि ये पहले इंटरेक्शन स्टार्ट हो लोगों के बीच में, उन मेंस के बीच में जो कि जिन्होंने अनमैरिड रहने का डिसीज़न लिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो। ये चीज़ मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी बस एक ये टेलीग्राम ग्रुप ही एग्जिस्ट करता है, आगे चल के चीज़ों को और आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बनेंगे और जैसे जैसे इस कम्युनिटी की रीच बढ़ेगी, वैसे वैसे चीज़ों को आगे प्लान किया जाएगा, राइट। तो ये एक मतलब थोड़ा डिटेल्ड में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको इस कम्युनिटी के बारे में। और आगे के कुछ वीडियोस में मैं और डिटेल्स में आपको मतलब चीज़ें बताता रहूँगा इस कम्युनिटी के बारे में। एक क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो पे कि एक बंदा पूछ रहा था कि मेरी एज 19 है, क्या मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हो इस कम्युनिटी को ज्वाइन। आपका 18 प्लस होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जो लीगल एज है मैरिज की वो 18 है बॉयज़ के लिए। तो सोसाइटी में एक तरीके से समझा जाता है कि आप 18 प्लस के हो जाते हो तभी आप डिसीज़न ले सकते हो अच्छे से। आपकी समझ इतनी हो जाती है कि आप शादी करनी है या नहीं करनी है का डिसीज़न ले सकते हो। तो हम लोग ने भी फिर वही एज रखी है 18। आप 18 के हो सकते हो जाओ, उसके बाद फिर डिसाइड करके इस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हो। तो आपका 18 प्लस होना ज़रूरी है। अगर आप मैन हो और आपने डिसीजन लिया है कि आप आगे अनमेरिड ही अपने लाइफ को स्पेंड करने वाले हो, तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। बस इतनी रिक्वायरमेंट है इस को ज्वाइन करने की। तो ये है। बाकी अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे इस कम्युनिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट्स का, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का आपका अगले वीडियो में। तो मिलते हैं फिर आप लोग से अगले वीडियो में। और ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो।